नमस्कार मित्रों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी धार्मिक और प्रेरणादायक कथा जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। कई बार भगवान हमें वह सब कुछ दे देते हैं जिसके लिए हम वर्षों तक प्रार्थना करते हैं, संतान, धन, मान, सम्मान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही वरदान कभी-कभी सबसे बड़ी परीक्षा क्यों बन जाता है? यह कथा बताती है कि लक्ष्मी गणेश जी की कृपा कब टिकती है और अहंकार कैसे धीरे धीरे सब कुछ छीन लेता है। यह कहानी है बुधवार व्रत की महिमा पर आधारित, जहां भक्ति के साथ विनम्रता जरूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुशियां आपसे दूर न जाएं, अगर आप नहीं चाहते कि घमंड आपकी मेहनत बर्बाद कर दे, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छिपी सीख शायद आपके जीवन में गलती होने से पहले चेतावनी बन जाए और आप उससे सावधान हो जाएं। जय श्री गणेश। जय माता लक्ष्मी। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक सुंदर और समृद्ध नगर था, नंदवंश नगर। यह नगर अपनी धार्मिकता, विद्वानों और मंदिरों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। नगर की गलियों में सुबह सुबह शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। लोग दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण से करते थे। इस नगर में बुधवार का विशेष महत्व था। मान्यता थी कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से बुद्धि, विवेक और संकटों से मुक्ति मिलती है, और माता लक्ष्मी की आराधना से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए हर बुधवार को ननदवंश नगर के लोग पीले वस्त्र धारण करते, गणेश जी को दूर्वा और मोदक चढ़ाते तथा लक्ष्मी जी को कमल पुष्प अर्पित करते थे। इसी पवित्र नगर में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते थे, रामानंद। वे वेद शास्त्रों के झाता, सरल स्वभाव और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। नगर में कोई भी शुभ कार्य उनके आशीर्वाद के बिना अधूरा माना जाता था। उनकी पत्नी रूबी भी उतनी ही धार्मिक, पतिव्रता और करुणामयी थीं। वे प्रतिदिन घर के मंदिर में दीप जलाकर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करती थीं। रामानंद और रूबी का जीवन बाहर से सुखमय प्रतीत होता था, पर उनके हृदय में एक गहरी पीड़ा छिपी थी। वर्षों बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। हर बुधवार को जब वे गणेश जी से प्रार्थना करते, तो उनके मन में एक ही कामना होती, हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन का यह सूना आंगन भर दीजिए। नगर के लोग उनके ज्ञान और भक्ति की प्रशंसा करते, पर संतान न होने का खालीपन उनके हृदय को हर पल कचोटता रहता। फिर भी उन्होंने कभी ईश्वर पर प्रश्न नहीं उठाया और श्रद्धा के साथ हर बुधवार लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते रहे। उन्हें विश्वास था कि भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। यहीं से उनकी जीवन यात्रा एक नए मोड़ की ओर बढ़ने वाली थी। ननदवंश नगर की सुबह हमेशा की तरह मंगलमय थी, पर ब्राह्मण रामानंद के घर का वातावरण भीतर से भारी रहता था। घर में धन, मान और सम्मान की कोई कमी नहीं थी, फिर भी आंगन की नीरवता हर दिन उन्हें चुभ जाती थी। जब भी रामानंद किसी यज्ञ या संस्कार से लौटते, वहां बच्चों की किलकारियां सुनाई देती। लोग अपने पुत्रों को आगे कर आशीर्वाद दिलवाते। रामानंद मुस्कुरा देते, पर उनके हृदय में एक टीस उठती, काश कोई मुझे भी पिता कहकर पुकारता। रूबी का दुहक और भी गहरा था। जब वह पड़ोस की स्त्रियों को अपने बच्चों को गोद में खिलाते देखती, तो उसकी आंखें भर आतीं। कई बार वह अकेले में बैठकर लक्ष्मी माता से विनती करती, माँ, क्या नारी जीवन की पूर्णता माँ बनने में नहीं है? तो फिर मेरी गोद क्यों सूनी है? एक बुधवार की संध्या, पूजा के बाद रूबी का धैर्य टूट गया। वह रामानंद के चरणों में बैठकर रो पड़ी। स्वामी, वह बोली, हम जीवन भर धर्म के मार्ग पर चले, किसी का अहित नहीं किया, फिर भी भगवान हमसे क्यों रूठे हैं? रामानंद का हृदय भी भर आया। उन्होंने रूबी को उठाकर सांत्वना दी और बोले, रूबी, ईश्वर जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। हमें अपनी आस्था कम नहीं करनी चाहिए। शायद हमारी परीक्षा चल रही है। उसी रात रामानंद ने निश्चय किया कि वे केवल पूजा ही नहीं, बल्कि और गहन भक्ति करेंगे। अगले दिन उन्होंने नगर के एक वृद्ध पंडित से परामर्श लिया। पंडित जी ने कहा, वत्स, यदि सच्चे मन से 21 बुधवार का व्रत कर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाए, तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। यह सुनकर रामानंद और रूबी के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी।
उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि आने वाले 21 बुधवार वे पूर्ण श्रद्धा और नियम से व्रत करेंगे, बिना किसी अहंकार और दिखावे के। उन्हें पता नहीं था कि यह संकल्प उनके जीवन को बदल देगा और आगे चलकर यही आशीर्वाद अहंकार की परीक्षा भी बनेगा। रामानंद और रूबी ने जिस दिन 21 बुधवार के व्रत का संकल्प लिया, उसी दिन से उनके जीवन में एक नई शुद्धता आ गई। दोनों ने निश्चय किया कि यह व्रत केवल संतान की कामना के लिए नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ किया जाएगा। पहला बुधवार आया। रूबी ने प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण किए, घर के आंगन को गोबर और गंगा जल से लीप कर पवित्र किया। रामानंद ने वेद मंत्रों के साथ घर के मंदिर में गणेश जी और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की। गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित किए गए तथा लक्ष्मी जी को कमल पुष्प और दीप समर्पित किया गया। रूबी ने व्रत कथा पढ़ते हुए कहा, हे विघ्नहर्ता गणेश, हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर कीजिए। हे लक्ष्मी माता, हमारे घर को संतान रूपी धन से भर दीजिए। दिन बीतते गए। हर बुधवार वे नियम पूर्वक व्रत करते। रूबी दिन भर उपवास रखती, ब्राह्मणों को भोजन कराती और जरूरतमंदों को दान देती। रामानंद अहंकार छोड़कर स्वयं गरीबों के चरण धोकर भोजन कराते। जैसे जैसे बुधवार बढ़ते गए, उनके मन की चंचलता शांत होने लगी। अब वे भगवान से केवल संतान नहीं, बल्कि सद्बुद्धि और धैर्य की भी प्रार्थना करने लगे। 17वां बुधवार आया। उस दिन पूजा के समय घर का दीपक बिना हवा के अचानक तेज जलने लगा। रूबी का हृदय आनंद से भर उठा। उसने इसे लक्ष्मी गणेश जी की कृपा का संकेत माना। 21वां बुधवार विशेष था। पूरे नगर में मानो एक दिव्य शांति छा गई थी। रामानंद और रूबी ने विधि विधान से हवन किया, 21 मोदकों का भोग लगाया और सच्चे मन से प्रार्थना की। रात को रूबी को एक अद्भुत स्वप्न आया, जिसमें उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। 21वें बुधवार की रात नंदवंश नगर में एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। चांदनी पूरे आंगन में फैल रही थी। पूजा की थकान के बाद रूबी गहरी नींद में सो गई, पर उस नींद में भी उसका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ था। अचानक उसने स्वप्न में देखा, उसके सामने स्वर्ण प्रकाश से भरा एक दिव्य लोक प्रकट हुआ। वहां कमल पुष्पों से सजा एक विशाल सिंहासन था, जिस पर माता लक्ष्मी विराजमान थीं और उनके पास ही विघ्नहर्ता श्री गणेश शुभ मुद्रा में बैठे थे। गणेश जी के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था और उनके हाथों में मोदक तथा दूर्वा थी। लक्ष्मी जी के चरणों से स्वर्ण आभा निकल रही थी, जिससे पूरा वातावरण आलोकित हो गया। रूबी भय और भक्ति से कांपती हुई भूमि पर गिर पड़ी। माता, प्रभु, उसके मुख से केवल इतना ही निकल पाया। तब माता लक्ष्मी ने मधुर स्वर में कहा, वत्से रूबी, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और निष्ठा से हम प्रसन्न हैं। तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ। गणेश जी बोले, हम तुम्हें संतान सुख का वरदान देते हैं। शीघ्र ही तुम्हारी गोद भरेगी। यह सुनकर रूबी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। पर तभी लक्ष्मी जी का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, पर याद रखना, संतान प्राप्ति के बाद अहंकार को अपने मन में स्थान मत देना। अहंकार से धर्म, धन और सुख तीनों नष्ट हो जाते हैं। गणेश जी ने भी चेतावनी दी, यदि बुद्धि पर घमंड छा गया तो वही बुद्धि विनाश का कारण बन जाती है। इतना कहकर दोनों ने रूबी को आशीर्वाद दिया। तेज प्रकाश के साथ स्वप्न विलीन हो गया। रूबी की नींद खुल गई। उसका हृदय आनंद और भय दोनों से भरा हुआ था। उसने तुरंत रामानंद को जगाकर पूरा स्वप्न सुनाया। रामानंद ने हाथ जोड़कर कहा, यह साक्षात भगवान की कृपा है। हमें जीवन भर विनम्र रहना होगा। पर विधि का विधान कुछ और ही लिख चुका था। वरदान के साथ परीक्षा भी आने वाली थी। लक्ष्मी गणेश जी के स्वप्न दर्शन के बाद से रूबी के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। उसका मन पहले से अधिक शांत और प्रसन्न रहने लगा। रामानंद भी हर दिन भगवान को धन्यवाद देते और प्रार्थना करते कि वे सदैव उन्हें विनम्र बनाए रखें। कुछ ही दिनों बाद रूबी को अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगा। नगर की अनुभवी वैद्य माता ने जांच कर मुस्कुराते हुए कहा, बहू, ईश्वर की कृपा हुई है। तुम शीघ्र ही मां बनने वाली हो। यह सुनते ही रूबी की आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि आनंद और कृतज्ञता के थे। रामानंद ने तुरंत घर के मंदिर में दीप जलाया।
और लक्ष्मी गणेश जी को साष्टांग प्रणाम किया। धीरे धीरे यह शुभ समाचार पूरे ननदवंश नगर में फैल गया। जो लोग वर्षों से रामानंद के घर की सूनी देहरी को जानते थे, वे भी प्रसन्न हो उठे। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं और घर में हर समय उत्सव सा वातावरण रहने लगा। रूबी गर्भावस्था के दिनों में और अधिक धार्मिक हो गई। हर बुधवार वह पीले वस्त्र पहनकर गणेश जी का स्मरण करती और लक्ष्मी माता से प्रार्थना करती, माँ, मेरे बच्चे को सद्बुद्धि और संस्कार देना। 9 महीने पूरे हुए। एक शुभ बुधवार की भोर में जब मंदिर की घंटियां बज रही थीं, रूबी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के रोने की आवाज के साथ ही मानो वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। रामानंद ने पुत्र को गोद में उठाकर कहा, यह केवल हमारा नहीं, भगवान का दिया हुआ वरदान है। नगर में ढोल नगाड़े बजे, ब्राह्मणों को दान दिया गया और घर के आंगन में दीपों की पंक्तियां सजाई गईं। सभी ने इसे लक्ष्मी गणेश जी की विशेष कृपा माना। पर इस अपार खुशी के बीच अनजाने में ही अहंकार का एक सूक्ष्म बीज रामानंद के मन में पनपने लगा, जिसे वे स्वयं भी अब भी पहचान नहीं पाए थे। पुत्र के जन्म के बाद रामानंद के घर में जैसे उत्सव का सागर उमड़ पड़ा। ननदवंश नगर के लोग झुंड के झुंड उनके घर बधाई देने आने लगे। कोई चांदी के कड़े लाया, कोई रेशमी वस्त्र, तो कोई सोने का सिक्का भेंट में देता। रामानंद हर आने वाले अतिथि को गर्व से कहते, ये सब लक्ष्मी गणेश जी की विशेष कृपा है, जो हमें इतने वर्षों बाद यह रत्न मिला है। नामकरण संस्कार बड़े धूमधाम से हुआ। विद्वान पंडितों की सलाह से बालक का नाम रखा गया सुमेध, जिसका अर्थ था उत्तम बुद्धि वाला। सुमेध के नाम के साथ ही रामानंद का गर्व भी बढ़ने लगा। वे नगर में गर्व से कहते, मेरा पुत्र साधारण नहीं है, यह तो ईश्वर का भेजा हुआ बालक है। यह बड़ा होकर महान विद्वान बनेगा। लोग पहले जहां उनके ज्ञान के कारण आदर करते थे, अब वहां उनकी बातों में घमंड की झलक दिखने लगी। रूबी यह सब देखकर मन ही मन चिंतित हो उठती। उसे लक्ष्मी जी के शब्द याद आते, अहंकार से धर्म नष्ट होता है। एक बुधवार को जब पूजा का समय आया, रामानंद ने जल्दबाजी में कहा, आज अतिथियों का आना जाना अधिक है, पूजा थोड़ी संक्षिप्त कर लेते हैं। रूबी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, आज का दिन गणेश जी का है, इसे हल्के में न लें। पर रामानंद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अब तो भगवान ने हमें सब दे दिया है, थोड़ी देर से पूजा करने में क्या हानि है। यह पहला अवसर था जब भक्ति के स्थान पर गर्व ने मन में स्थान बनाया। इसी क्षण से लक्ष्मी गणेश जी की दी हुई चेतावनी धीरे धीरे सत्य की ओर बढ़ने, समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सुमेध अब कुछ बड़ा हो चुका था। उसकी बुद्धि तीव्र थी और वह शीघ्र ही शास्त्रों के श्लोक याद कर लेता था। लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। यह प्रशंसा अब रामानंद के हृदय में आनंद से अधिक अहंकार भरने लगी। जहां पहले वे सबको समान दृष्टि से देखते थे, अब वहां उनके व्यवहार में कठोरता आने लगी। नगर में एक दिन एक गरीब ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर आया और बोला, पंडित जी, मेरे पुत्र को भी वेद पढ़ने का अवसर दीजिए। रामानंद ने ऊपर से नीचे तक देखकर उत्तर दिया, मेरे घर का ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है, इसके लिए संस्कार और कुल भी चाहिए। गरीब ब्राह्मण सिर झुकाकर लौट गया। रूबी यह दृश्य देखकर भीतर से कांप उठी। धीरे धीरे रामानंद ने साधु संतों का भी आदर कम कर दिया। जो पहले स्वयं उठकर चरण धोते थे, अब सेवकों से कहलवाते देखो, साधुओं को बाहर बैठाओ, भीतर जगह नहीं है। बुधवार के व्रत अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गए। पूजा होती थी, पर मन में वही श्रद्धा नहीं रही। रूबी कई बार समझाने का प्रयास करती, स्वामी, हमें जो कुछ मिला है वह भगवान की देन है। पर रामानंद हंसकर कहते, यह सब मेरे तप और विद्या का फल है। भगवान तो केवल साक्षी हैं। उनके इन शब्दों के साथ ही घर का वातावरण भारी होने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा स्थिर नहीं रहती जहां घमंड बस जाता है। दूर कहीं देवलोक में गणेश जी यह सब देख रहे थे और शीघ्र ही परीक्षा का समय आने वाला था। समय के साथ सुमेध की आयु बढ़ने लगी। वह वेद, उपनिषद और शास्त्रों को सहज ही समझ लेता था। गुरुजन उसकी तीव्र बुद्धि देखकर आश्चर्य करते और कहते, ये बालक साधारण नहीं, अवश्य ही विशेष है। यह प्रशंसा अब रामानंद के लिए गर्व का कारण बन चुकी थी। वे जहां भी जाते, सुमेध की विद्वता का बखान करना नहीं भूलते।
मेरे पुत्र जैसा तेजस्वी बालक पूरे नंदवंश नगर में कोई नहीं, वे गर्व से कहते। एक दिन नगर के सभा भवन में विद्वानों की चर्चा चल रही थी। किसी ने कहा, ज्ञान ईश्वर की कृपा से मिलता है। रामानंद ने तुरंत उत्तर दिया, ज्ञान तो तप और कुल से मिलता है, हर कोई इसे प्राप्त नहीं कर सकता। सभा में कुछ विद्वान चुप हो गए तो कुछ के मन को ठेस पहुंची। रूबी पीछे बैठी यह सब सुन रही थी। उसका हृदय बार बार चेतावनी दे रहा था। सबसे दुखद यह था कि सुमेध भी धीरे धीरे अपने पिता की बातों को सच मानने लगा। वह अपने सहपाठियों से कहता, तुम लोग मेरे समान नहीं हो, मेरा जन्म विशेष है। गुरु ने एक दिन सुमेध को समझाया, वत्स, विद्या वही सार्थक है जिसमें विनम्रता हो। पर रामानंद ने गुरु की बात को भी हल्के में लिया और बोले, मेरा पुत्र स्वयं ही श्रेष्ठ है, उसे सीख की आवश्यकता नहीं। बुधवार के दिन अब पूजा के साथ दान और सेवा का भाव समाप्त हो गया था। गणेश जी के सामने मोदक तो रखे जाते, पर मन में अहंकार भरा रहता। यही अहंकार अब परिवार ही नहीं, पूरे जीवन की नींव को हिला देने वाला था। ननदवंश नगर में एक समय ऐसा था जब ब्राह्मण रामानंद का द्वार दया और सेवा के लिए जाना जाता था, पर अब वही द्वार धीरे धीरे गरीबों और साधुओं के लिए बंद होने लगा। एक बुधवार की सुबह कुछ गरीब स्त्रियां अपने बच्चों के साथ अन्न की आशा लेकर आईं। पहले रूबी स्वयं उन्हें भोजन कराती थीं, पर उस दिन रामानंद ने सेवक से कहलवाया, आज घर में व्यस्तता है, इन्हें बाद में आने को कह दो। स्त्रियां निराश होकर लौट गईं। रूबी ने यह देखा तो उसका हृदय व्यथित हो उठा। उसने धीरे से कहा, स्वामी, दान से ही लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। रामानंद ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, हम दान के लिए नहीं, पूजा के लिए प्रसिद्ध हैं। हर किसी को देना आवश्यक नहीं। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध साधु नगर में आया। उसकी देह दुर्बल थी, आंखों में शांति झलक रही थी। वह रामानंद के द्वार पर रुका और बोला, वत्स, थोड़ी छाया और जल मिल जाए तो कृपा होगी। रामानंद ने उसे देखकर कहा, साधु बहुत हैं, सबको स्थान देना संभव नहीं। साधु बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया, पर जाते जाते उसने केवल इतना कहा, जहां अहंकार प्रवेश करता है वहां से लक्ष्मी विदा हो जाती है। ये शब्द रूबी के हृदय में गूंजते रहे, पर रामानंद ने उन्हें अनसुना कर दिया। उधर सुमेध भी अब अपने सहपाठियों और सेवकों से कठोर व्यवहार करने लगा था। उसे यह नहीं सिखाया गया कि विद्या का पहला गुण विनम्रता होता है। घर में पूजा तो होती थी, पर अब वह केवल दिखावा बनकर रह गई थी। गणेश जी की प्रतिमा के सामने दीप जलता था, पर हृदय में अंधकार बढ़ रहा था। ये सब देखकर देवलोक में माता लक्ष्मी का मुख गंभीर हो उठा। उन्होंने गणेश जी से कहा, अब समय आ गया है इन्हें अहंकार का परिणाम समझाने का। और तभी जीवन में आने वाली थी पहली चेतावनी। गरीबों और साधुओं की उपेक्षा के बाद रामानंद के घर का वातावरण पहले जैसा पवित्र नहीं रहा। पूजा होती थी, पर मन में शांति नहीं थी। रूबी यह सब अनुभव कर रही थी। उसे हर क्षण माता लक्ष्मी के वे शब्द याद आते, अहंकार विनाश का कारण बनता है। एक बुधवार की संध्या, जब रामानंद पूजा समाप्त कर उठे, रूबी ने साहस जुटाकर कहा, स्वामी, आजकल आपके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले आप दया और विनम्रता के प्रतीक थे। रामानंद ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? रूबी ने शांत स्वर में कहा, हमारी समृद्धि और संतान सब भगवान की देन है। यदि हम गरीबों और साधुओं का अपमान करेंगे तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। यह सुनते ही रामानंद क्रोधित हो उठे, तुम मुझे धर्म सिखाओगी? मैं विद्वान ब्राह्मण हूं, मेरे आचरण पर प्रश्न मत उठाओ। रूबी का स्वर कांप गया, फिर भी उसने कहा, स्वामी, विद्या के साथ विनम्रता न हो तो वह अहंकार बन जाती है, कृपया सावधान हो जाइए। सुमेध यह सब सुन रहा था। उसने भी कठोर स्वर में कहा, माता, पिता जो करते हैं वही सही होता है। यह सुनकर रूबी का हृदय टूट गया। उसे समझ आ गया कि अब चेतावनी केवल शब्दों से नहीं, ईश्वरीय संकेतों से आएगी। उसी रात घर के मंदिर में रखा दीप बिना हवा के बुझ गया। रूबी कांप उठी। रामानंद ने इसे सामान्य बात समझकर अनदेखा कर दिया, पर यह सामान्य घटना नहीं, बल्कि आने वाले संकट की पहली आहट थी। समय के साथ रामानंद के जीवन में भक्ति की जगह औपचारिकता ने ले ली। पहले जिस बुधवार का दिन पूरे श्रद्धा और नियम से मनाया जाता था,
अब वही दिन केवल परंपरा निभाने तक सीमित रह गया। एक बुधवार प्रातः रूबी ने देखा कि रामानंद देर तक शयन कक्ष से बाहर नहीं आए। उसने धीरे से कहा, स्वामी, आज बुधवार है, पूजा का समय हो रहा है। रामानंद ने अनमने भाव से उत्तर दिया, आज बहुत कार्य हैं, पूजा शाम को कर लेंगे। रूबी का मन बैठ गया। फिर भी उसने अकेले ही पीले वस्त्र पहनकर गणेश जी की पूजा की। पर उसे लगा जैसे मंदिर का वातावरण पहले जैसा नहीं रहा। उस दिन रामानंद ने व्रत भी नहीं रखा। दोपहर में भोजन कर लिया और कहा, भगवान मन देखते हैं, व्रत नहीं। यह कहते समय उन्हें यह स्मरण नहीं रहा कि मन में श्रद्धा के स्थान पर अहंकार बैठ चुका था। सुमेध भी अब पूजा में बैठने से कतराने लगा। वह बोला, इतनी पूजा पाठ की क्या जरूरत है? विद्या ही सबसे बड़ा बल है। रूबी ने समझाया, वत्स, विद्या बिना भक्ति अधूरी है। पर उसकी बात अनसुनी रह गई। उसी शाम घर के आंगन में रखा तुलसी का पौधा अचानक मुरझाने लगा। रूबी ने इसे अशुभ संकेत माना, पर रामानंद ने हंसकर कहा, यह केवल मौसम का असर है। देवलोक में गणेश जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जब भक्त नियम भूल जाता है तब परीक्षा आरंभ होती है। और सचमुच अब जीवन में आने वाला था। लक्ष्मी जी की कृपा का हटना। बुधवार व्रत में लापरवाही के कुछ ही समय बाद रामानंद के जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगीं जिन्हें वह पहले कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जो घर कभी सुख समृद्धि से भरा रहता था, वहां अब अशांति ने धीरे धीरे प्रवेश करना शुरू कर दिया। सबसे पहले धन के मार्ग में बाधाएं आने लगीं। जिन यजमानों से रामानंद को सम्मान और दक्षिणा मिलती थी, वे अचानक आने कम हो गए। कुछ ने बिना कारण कार्य रद्द कर दिए, तो कुछ ने दूसरे पंडितों को बुला लिया। रामानंद ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में कहा, ये लोग मेरी विद्या के योग्य ही नहीं हैं। उधर घर में रखा अन्न शीघ्र समाप्त होने लगा। पहले जहां कभी कमी नहीं होती थी, वहां अब अनावश्यक खर्च और हानि होने लगी। रूबी यह सब देखकर चिंतित हो उठी। उसने लक्ष्मी माता के सामने दीप जलाकर प्रार्थना की, मां, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। पर रामानंद का अहंकार अब भी कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा, धन आता जाता रहता है, हमारी विद्या कभी कम नहीं हो सकती। एक रात रूबी ने स्वप्न देखा। माता लक्ष्मी धीरे धीरे उनके घर से बाहर जा रही हैं। उनके चरणों से प्रकाश लुप्त हो रहा है। रूबी ने रोते हुए पुकारा, मां, हमें छोड़कर मत जाइए। माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, जहां अहंकार और उपेक्षा होती है, वहां मैं अधिक समय नहीं ठहर सकती। रूबी घबराकर जाग उठी। उसने यह स्वप्न रामानंद को सुनाया, पर उन्होंने फिर भी इसे सिर्फ सपना कहकर टाल दिया। पर अब संकेत स्पष्ट थे, कृपा हट चुकी थी और आगे आने वाले थे और आग भी से कठिन दिन। डरिए माता लक्ष्मी की डरिए रे कृपा हटते कोई ही तो रामानंद के जीवन में कठिनाइयां स्पष्ट रूप से मेरे दिखाई देने लगीं। 35 जो मिनट का वो समस्याएं वीडियो पहले लगाए छोटी हैं। लग रही थीं, अब वे दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही थीं। सबसे पहले घर में रखी हुई बचत समाप्त होने लगी। रामानंद ने जिस धन को कभी हाथ भी नहीं लगाया था, वही धन अब रोजमर्रा के खर्चों में लगने लगा। कुछ पुराने कर्जदार अचानक धन मांगने आ पहुंचे। एक दिन रामानंद के आंगन में बंधी गाय बीमार पड़ गई। वैद्य बुलाना पड़ा, दवाइयों पर खर्च हुआ, फिर भी गाय की हालत सुधरी नहीं। कुछ ही दिनों में वह चल बसी। यह घर के लिए केवल आर्थिक नहीं, बल्कि शुभता की हानि भी थी। नगर में लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। पंडित रामानंद के दिन ठीक नहीं चल रहे। जो लोग पहले सम्मान से झुकते थे, अब वे दूर से ही औपचारिक नमस्कार कर आगे बढ़ जाते। रूबी ने फिर से विनम्र होकर कहा, स्वामी, यह सब ईश्वरीय संकेत हैं। हमें अपने आचरण पर विचार करना चाहिए। रामानंद के मन में पहली बार चिंता ने स्थान बनाया, पर अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उन्होंने कहा, थोड़ा समय खराब चल रहा है, इससे कुछ नहीं होता। उधर सुमेध का व्यवहार भी बिगड़ने लगा। गुरु ने उसे डांटा तो वह उत्तर देने लगा। इससे गुरु और शिष्य के संबंधों में दूरी आ गई। एक रात घर के मंदिर में रखा शंख अपने आप गिरकर टूट गया। रूबी ने कांपते हुए कहा, यह शुभ संकेत नहीं है। रामानंद चुप रह गए। अब पहली बार उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कहीं न कहीं बहुत बड़ी भूल कर दी है। आगे आने वाला था संतान के जीवन से जुड़ा संकट, जो अहंकार को पूरी तरह तोड़ने वाला था। समय के साथ धन की कमी तो बढ़ी ही, पर उससे भी बड़ा दुख रामानंद और रूबी के जीवन में प्रवेश करने वाला था।
उनके पुत्र सुमेध का बदलता मार्ग। पहले जो सुमेध विद्या में लीन रहता था, अब वह अध्ययन से अधिक अपने अहंकार में उलझा रहने लगा। वह गुरु की आज्ञा मानने के बजाय तर्क करने लगा। कई बार गुरु ने समझाया, वत्स, विद्या वही फल देती है जो विनम्रता के साथ अर्जित हो। पर सुमेध उत्तर देता, मुझे किसी की सीख की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं सब जानता हूं। यह वही भाव था जो उसने अपने पिता से सीखा था। धीरे धीरे सुमेध संगति में भी गलती करने लगा। कुछ उद्दंड युवकों के साथ उसका उठना बैठना बढ़ गया। वे उसे भड़काते, तू पंडित का बेटा है, तुझ पर कोई नियम लागू नहीं होता। एक दिन सुमेध बिना बताए घर से चला गया और देर रात लौटा। रूबी ने रोते हुए पूछा, बेटा तुम कहाँ थे? सुमेध ने कठोर स्वर में कहा, मुझे रोको मत, मैं बच्चा नहीं हूं। ये सुनकर रूबी का हृदय छलनी हो गया। रामानंद भी भीतर से विचलित हो उठे, पर उनका अहंकार अब भी उन्हें सच स्वीकारने नहीं दे रहा था। कुछ ही दिनों बाद गुरु ने आकर रामानंद से कहा, आपका पुत्र अनुशासन नहीं मानता। यदि यही चलता रहा तो उसका भविष्य अंधकारमय होगा। यह सुनकर पहली बार रामानंद की आंखें झुक गईं। उन्हें लक्ष्मी गणेश जी की चेतावनी स्मरण आई, पर अभी भी समय था। पर क्या वे उसे पहचान पाएंगे? आने वाला था क्रोध और अपमान का वह क्षण जो सब कुछ बदल देगा। गुरु की चेतावनी के बाद भी रामानंद के मन में अहंकार पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। भीतर चिंता थी, पर बाहर वही कठोरता बनी हुई थी। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनके पुत्र का मार्ग गलत हो सकता है। एक दिन नगर की सभा में विद्वानों और गुरुओं की बैठक थी। सुमेध को भी वहां बुलाया गया। सभा में शास्त्रों पर चर्चा चल रही थी। जब सुमेध से प्रश्न पूछा गया तो उसने उत्तर देने के बजाय उद्दत स्वर में तर्क करना शुरू कर दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। गुरु ने कहा, वत्स, यह भाषा विद्या की नहीं, अहंकार की है। यह सुनते ही रामानंद का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने सभा में ही कहा, मेरे पुत्र की विद्या पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। यदि आपको उसकी बुद्धि नहीं समझ आती तो यह आपकी सीमा है। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। कई विद्वानों को गहरा अपमान हुआ। धीरे धीरे लोग सभा से उठकर जाने लगे। रूबी दूर से यह सब देख रही थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे गणेश जी, इन्हें सद्बुद्धि दीजिए। उस दिन के बाद नगर में रामानंद का सम्मान तेजी से गिरने लगा। लोग कहने लगे, विद्वान तो हैं पर अहंकारी हैं। सुमेध ने भी इसे अपनी जीत समझ लिया। उसका अहंकार और बढ़ गया। रात को घर लौटकर रामानंद का मन अशांत था। पहली बार उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका क्रोध और अभिमान उन्हें एकाकी कर रहा है। पर ईश्वर की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। अब आने वाला था एक ऐसा अतिथि जो सत्य का आईना दिखाने वाला था। सभा में हुए अपमान के कुछ ही दिनों बाद ननदवंश नगर में एक अनजान वृद्ध साधु का आगमन हुआ। उनका शरीर दुर्बल था, पर आंखों में गहरी शांति और तेज था। वे मौन रहते, केवल आवश्यकता होने पर ही बोलते। एक बुधवार की दोपहर वह साधु रामानंद के द्वार पर पहुंचा। उसने करुण स्वर में कहा, वत्स, मैं दूर से आया हूं। यदि थोड़ी छाया और जल मिल जाए तो उपकार होगा। रामानंद उस समय अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। साधु की साधारण वेशभूषा देखकर उनके मन में फिर वही पुराना अहंकार जाग उठा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हमारे यहां ऐसे साधुओं के लिए स्थान नहीं है, आगे बढ़ो। साधु ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, क्या विद्या के साथ दया का भी वास नहीं होता? यह सुनकर रामानंद क्रोधित हो उठे। मुझे उपदेश मत दो, मैं जानता हूं कि धर्म क्या होता है। साधु कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, जहां अहंकार ने आसन जमा लिया हो वहां ईश्वर की कृपा टिक नहीं पाती। यह कहकर साधु ने आकाश की ओर देखा और बोला, वत्स, तुम्हें जो सबसे प्रिय है उसी के द्वारा तुम्हें अपने अहंकार का दंड मिलेगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। रूबी यह सब देख रही थी। उसका शरीर कांप उठा। वह जान गई कि यह साधारण साधु नहीं था। रामानंद के हृदय में भी एक अनजाना भय समा गया, पर उन्होंने उसे दबा दिया। पर उस रात घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। साधु के चले जाने के बाद उस रात रामानंद के घर में भारी सन्नाटा था। न दीपक की लौ स्थिर थी, न ही मन शांत। रूबी बार बार ईश्वर से क्षमा प्रार्थना कर रही थी।
अर्धरात्रि के समय अचानक सुमेध की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज ज्वर हो गया और वह अचेत सा होने लगा। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। रूबी घबराकर चीख पड़ी, स्वामी, सुमेध को कुछ हो रहा है। रामानंद दौड़कर आए। पुत्र की दशा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वैद्य बुलाया गया, औषधि दी गई, पर कोई लाभ नहीं हुआ। ज्वर बढ़ता ही गया। नगर के प्रसिद्ध वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, यह साधारण रोग नहीं है, इसमें दवा काम नहीं कर रही। यह सुनकर रामानंद को साधु के शब्द याद आ गए, जो सबसे प्रिय है उसी के द्वारा दंड मिलेगा। उनका अहंकार पहली बार चूर चूर होने लगा। वे रो पड़े और बोले, यदि मेरी भूल से मेरे पुत्र को कष्ट मिल रहा है तो हे ईश्वर, मुझे दंड दीजिए, इसे नहीं। रूबी ने कांपते हाथों से घर के मंदिर में दीप जलाया और गणेश जी के चरणों में गिर पड़ी। हे विघ्नहर्ता, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। रात भर घर में केवल प्रार्थनाओं की आवाज गूंजती रही। सुबह होते होते सुमेध की हालत और बिगड़ गई। रामानंद का सिर झुक चुका था। आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। अब उनका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। पर क्या यह पश्चाताप पर्याप्त होगा? आगे आने वाला था सबसे कठिन संघर्ष और अंतिम परीक्षा। सुमेध की स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी। उसका शरीर दुर्बल हो चुका था। आंखें सूनी और चेहरा पीला पड़ गया था। घर, जो कभी मंत्रों और उत्सवों से गूंजता था, अब करुण विलाप से भर गया था। रामानंद ने ननद वंशनगर के सभी वैद्यों और तांत्रिकों को बुला लिया, पर कोई भी उसके रोग को पहचान नहीं सका। सबने एक ही बात कही, यह रोग शरीर का नहीं, भाग्य का प्रतीत होता है। यह सुनकर रामानंद का हृदय कांप उठा। उन्हें अब पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि यह सब उनके अहंकार का परिणाम है। रूबी दिन रात सुमेध के पास बैठकर उसकी सेवा करती। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस आंसू और प्रार्थना थी। वह बार बार लक्ष्मी गणेश जी का नाम जपती, हे प्रभु, यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। एक बुधवार की सुबह रूबी ने संकल्प लिया। उसने कहा, आज से मैं फिर से सच्चे मन से बुधवार व्रत करूंगी, बिना किसी कामना के, केवल पश्चाताप और सेवा के लिए। रामानंद भी पहली बार बिना किसी गर्व के मंदिर गए। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे गणेश जी, मेरी बुद्धि पर पड़ा पर्दा हटाइए। उसी दिन नगर में चर्चा हुई कि वही वृद्ध साधु पास के वन में देखा गया है। रामानंद के मन में आशा की एक किरण जगी। उन्होंने निश्चय किया, अहंकार त्याग कर क्षमा मांगने का। सुमेध की गंभीर अवस्था ने रूबी के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया था। उसे बार बार वही दिन याद आता जब लक्ष्मी जी ने स्वप्न में अहंकार से सावधान रहने की चेतावनी दी थी। आज उसे लग रहा था कि काश उसने उसी समय कठोर होकर रामानंद को रोक लिया होता। बुधवार की भोर में रूबी ने स्नान कर आहट पीले से वस्त्र डरिए धारण किए। डरिए रे उसने कोई घर के तो मंदिर ना को शुद्ध किया और लक्ष्मी गणेश जी डरे। के सामने दीप जलाया। 35 मिनट हो आंखों में वीडियो आंसू लगाएगा। और हृदय में पश्चाताप था। वह बोली, हे माता लक्ष्मी, हे अतना विघ्नहर्ता गणेश, यदि मेरे स्वामी और पुत्र अतना से कोई भूल मेहनत के हुई थोड़ी हो नहीं है काम। तो उसका दंड मुझे दे दीजिए। मेरे बच्चे की रक्षा खाली कीजिए। मान लो 10-20 उस दिन रूबी ने सेकंड अन्न लागत का है वही एक काम। दाना भी ग्रहण नहीं किया। उसने नगर के गरीबों की सेवा ऐसे की, शंका उनका उनके ना चरण भाई। धोए और भोजन कराया। यह वही रूबी थी जो पहले भी करुणामयी थी, पर आज हाँ उसकी भक्ति में नम्रता और आत्मसमर्पण का तेज था। रामानंद यह सब देख रहे थे। उनके हृदय में गहरी ग्लानि भर आई। उन्होंने पहली बार रूबी के चरणों में बैठकर कहा, मैंने तो कैसा अपने है। अहंकार में सब कुछ नष्ट कर दिया, मुझे क्षमा कर दो। रूबी ने आंसू भरी आंखों से उत्तर दिया, अभी भी देर नहीं हुई है स्वामी, ईश्वर करुणामय है। उस रात रूबी ने फिर एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि गणेश जी एक कठिन मार्ग पर खड़े हैं और मुस्कुराकर कह रहे हैं, परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। यह स्वप्न संकेत था कि अब अंतिम परीक्षा शेष है। रूबी के स्वप्न के बाद अगला बुधवार अत्यंत विशेष था। पूरे घर में एक गंभीर शांति थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ देख रही हो। रामानंद और रूबी दोनों ने निश्चय किया कि इस दिन वे पूरी विनम्रता और सेवा भाव से पूजा करेंगे। प्रातःकाल एक अजीब घटना घटी। एक अपंग भिखारी उनके द्वार पर आया। उसका शरीर दुर्बल था, वस्त्र फटे हुए थे और हाथ में केवल एक टूटा हुआ कटोरा था। उसने करुण स्वर में कहा, माता, आज बुधवार है, गणेश जी के नाम पर कुछ दे दो।
रूबी बिना विलंब किए उसे भीतर बुलाने लगी, पर रामानंद क्षण भर ठिठक गए। उनके मन में एक पल के लिए पुराना अहंकार जागा, पर अगले ही क्षण उन्हें साधु के शब्द और पुत्र की पीड़ा याद आ गई। रामानंद आगे बढ़े, भिखारी के चरण धोए और कहा, आज नहीं, बल्कि हमेशा हम सेवा करेंगे। उन्होंने भिखारी को भोजन कराया, वस्त्र दिए और आदर से विदा किया। जाते जाते भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, जब अहंकार टूटता है तभी बुद्धि जागती है। इतना कहकर वह अदृश्य हो गया। रूबी और रामानंद दोनों समझ गए, यह कोई साधारण भिखारी नहीं था, बल्कि गणेश जी की परीक्षा थी। उसी समय सुमेध के शरीर में हलचल हुई। उसकी सांसें सामान्य होने लगीं और ज्वर कुछ कम हो गया। रामानंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने हमें सिखा दिया। अब शेष थी सच्ची भक्ति की पूर्णता। गणेश जी की परीक्षा के बाद रामानंद और रूबी के हृदय में एक नया प्रकाश फैल गया। अब उनके मन में न कोई मांग थी, न कोई गर्व, केवल कृतज्ञता और विनम्रता थी। अगले बुधवार उन्होंने पुनः व्रत रखा, पर इस बार विधि से अधिक भाव महत्वपूर्ण था। रूबी ने कहा, इस व्रत में हम कुछ नहीं मांगेंगे, केवल धन्यवाद करेंगे। प्रातःकाल दोनों ने स्नान कर पीले वस्त्र धारण किए। घर के मंदिर में साधारण दीपक जलाया गया, न कोई दिखावा, न कोई भोग की भरमार। रामानंद ने शांत स्वर में मंत्र पढ़े, ओम गम गणपतये नमः। पूजा के बाद वे दोनों नगर के बाहर गए। वहां उन्होंने बीमारों की सेवा की, भूखों को भोजन कराया और साधुओं के चरणों में जल चढ़ाया। रामानंद ने सबके सामने कहा, विद्या तभी फल देती है जब वह विनम्रता से जुड़ी हो। यह उनके लिए केवल शब्द नहीं, बल्कि हृदय की स्वीकारोक्ति थी। उसी शाम सुमेध ने पहली बार आंखें पूरी तरह खोलीं और धीमे स्वर में कहा, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। रामानंद ने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर अब वे आंसू पीड़ा के नहीं, प्रायश्चित और प्रेम के थे। आकाश में जैसे एक अदृश्य आशीर्वाद फैल गया। अब केवल एक चरण शेष था, लक्ष्मी गणेश जी की पुनः कृपा। सच्चे मन से किए गए बुधवार व्रत के बाद रामानंद के घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले निराशा और भय था, वहां अब आशा और शांति का संचार होने लगा। उस रात रूबी ने फिर एक दिव्य स्वप्न देखा। उसने देखा कि वही स्वर्ण प्रकाश से भरा लोक प्रकट हुआ। माता लक्ष्मी और श्री गणेश पुनः सिंहासन पर विराजमान थे, पर इस बार उनके मुख पर करुण मुस्कान थी। माता लक्ष्मी बोलीं, वत्से, अहंकार त्यागने वाला ही हमारी कृपा का अधिकारी होता है। गणेश जी ने कहा, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। जहां विनम्रता है, वहां विघ्न नहीं टिकते। प्रभु के आशीर्वाद से रूबी की आंखें खुल गईं। उसका हृदय आनंद से भर गया। उसी सुबह एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई दिया। सुमेध का ज्वर पूर्णतः उतर चुका था। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था और वह स्वयं उठकर बैठ गया। नगर में यह समाचार आग की तरह फैल गया। लोग कहने लगे, यह तो गणेश जी की कृपा है। रामानंद ने अब अपना व्यवहार पूरी तरह बदल लिया था। वे जिस साधु और गरीब को पहले अन्न देखा करते थे, अब उन्हें आदर देते। उन्होंने प्रण लिया, जो मिला है वह भगवान का है और सेवा ही सच्ची पूजा है। धन के मार्ग भी धीरे धीरे खुलने लगे। यजमान पुनः आने लगे, पर अब रामानंद का मन धन में नहीं, धर्म और दया में लगा रहता था। लक्ष्मी गणेश जी की पुनः कृपा के बाद सुमेध के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। जिस बालक को कुछ दिन पहले तक जीवन और मृत्यु के बीच झूलता माना जा रहा था, वही अब धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। एक बुधवार की सुबह सुमेध ने स्वयं उठकर स्नान किया और माता पिता के चरणों में बैठ गया। उसने अश्रुपूर्ण स्वर में कहा, पिताजी, माताजी, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। रामानंद ने पुत्र को गले लगा लिया। उनके मुख से केवल इतना ही निकला, बेटा, आज तुम्हें जीवन मिला है, इसे विनम्रता और सेवा में लगाना। उसी दिन सुमेध को मंदिर ले जाया गया। गणेश जी के सामने उसने सिर झुकाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि दीजिए। यह दृश्य देखकर नगर के लोगों की आंखें भर आईं। सभी ने इसे ईश्वरीय चमत्कार माना। वैद्य ने भी आकर कहा, अब इस बालक को कोई रोग नहीं है, यह पूर्णतः स्वस्थ है। रामानंद और रूबी दोनों ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वे हर बुधवार गरीबों को भोजन कराएंगे और किसी भी अतिथि को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे।
यह केवल पुत्र को जीवन दान नहीं था, बल्कि पूरे परिवार को नया जीवन मिला था। अब शेष थी अहंकार का पूर्ण त्याग और सेवा भाव का विस्तार। सुमेध के स्वस्थ होने के बाद रामानंद के जीवन में जैसे एक नया जन्म हुआ। जिस व्यक्ति के स्वभाव में कभी अहंकार की कठोरता थी, अब वहां विनम्रता और करुणा का वास हो गया था। रामानंद ने नगर के सामने सार्वजनिक रूप से कहा, मेरी विद्या और मेरा मान सब ईश्वर की देन है। यदि किसी को मेरे व्यवहार से पीड़ा पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। यह सुनकर कई लोगों की आंखें भर आईं। वे समझ गए कि रामानंद का हृदय सचमुच बदल चुका है। अब हर बुधवार रामानंद और रूबी अपने घर के द्वार खुले रखते। गरीबों को भोजन, साधुओं को आदर और बच्चों को शिक्षा दी जाती। रामानंद स्वयं सेवा करते, कभी जल पिलाते, कभी भोजन परोसते। सुमेध भी अब अपने सहपाठियों से विनम्रता से बात करता। वह गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करता और कहता, विद्या का पहला पाठ विनय है। घर में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा अब दिखावे की नहीं, अनुभव की पूजा बन चुकी थी। दीपक की लौ शांत और स्थिर जलती, मानो स्वयं कृपा की साक्षी हो। नगर में लोग कहने लगे, यही सच्चा ब्राह्मण धर्म है, जहां एक महान शिक्षा सभी के लिए प्रकट होने वाली थी। समय बीतने के साथ ननदवंश नगर में रामानंद का घर फिर से श्रद्धा का केंद्र बन गया। पर अब कारण केवल उनकी विद्वता नहीं, बल्कि उनका विनम्र आचरण और सेवा भाव था। हर बुधवार उनका घर एक छोटे आश्रम जैसा प्रतीत होता। प्रातः गणेश जी की सरल पूजा होती, न कोई दिखावा, न कोई अभिमान। फिर दिन भर गरीबों को भोजन, रोगियों की सेवा और बच्चों को शिक्षा दी जाती। रामानंद नगर के लोगों से कहते, बुधवार केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि बुद्धि को शुद्ध करने का दिन है। जहां गणेश जी की कृपा होती है, वहां अहंकार टिक नहीं सकता। रूबी स्त्रियों को समझाती, माता लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां विनम्रता, दया और संतोष होता है। सुमेध अब एक आदर्श शिष्य बन चुका था। वह अपने अनुभव से सभी युवकों को सिखाता, अहंकार विद्या का शत्रु है। जिसने इसे त्याग दिया, वही सच्चा ज्ञानी है। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर नगर में प्रकट हुआ। इस बार रामानंद ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, अब तुमने समझ लिया कि वरदान से बड़ा दायित्व होता है। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गया। सभी समझ गए, यह सब लक्ष्मी गणेश जी की लीला थी। कथा की शिक्षा, संतान, धन और विद्या सब ईश्वर की कृपा है। अहंकार आते ही लक्ष्मी दूर चली जाती है। बुधवार का व्रत बुद्धि, विनय और विवेक देता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें सेवा और नम्रता हो। नंदवंश नगर में आज भी यह कथा कही जाती है, ताकि कोई भी यह न भूले कि अहंकार से पतन और विनम्रता से उत्थान होता है। जय श्री गणेश। जय माता लक्ष्मी।